निवेदन करूंगी श्रीमती कस्तूरी मेहता केवंझर जिला से कि वो हमारे मंत्री महोदय से पुरस्कार प्राप्त करें। श्रीमती कस्तूरी मेहता जी हैं ग्राम गोरिया और जिला केवंझर। दूसरे पुरस्कार प्राप्त करता है श्री सिद्धार्थ रटिया जी, जो कि बड़गढ़ जिला से आते हैं और उनका ग्राम है बारापल्ली। आपसे निवेदन है कि कृपया तुरंतता के साथ मंच पर आए। तीसरी पुरस्कार श्रेणी है किसान उत्पादक संगठन। यह उन किसान उत्पादक संगठनों के लिए है जो सामूहिक खेती, विपणन और मूल्य संवर्धन में असाधारण प्रदर्शन कर रहे हैं, और यह पुरस्कार जाता है उतेई वैली फार्मर्स प्रोड्यूसर्स कंपनी को। मैं आमंत्रित करती हूँ उतेई वैली फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी। जो यह कंपनी जो है 2023 में केंद्रीय क्षेत्र योजना नाबार्ड के तहत कालाहांडी में गठित हुई। इसमें करीबन 560 शेयर धारक हैं, और आपको यह जानकर अत्यंत खुशी होगी कि सन 2024-25 में कंपनी ने करीबन 56 लाख करोड़ का 56 लाख का कारोबार किया, और 25-26 में यह आशा की जाती है कि 60 लाख तक का कारोबार किया जाए। अतिथि देवो भव की परंपरा का पालन करते हुए माननीय सचिव कृषि अनुसंधान संस्थान शिक्षा विभाग तथा महानिदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली डॉक्टर ML जाट जी से विनम्र निवेदन करूंगी कि वे हमारे माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा विकास मंत्री भारत सरकार श्री शिवराज सिंह चौहान जी तथा माननीय उप मुख्यमंत्री कृषि एवं कृषक सशक्तिकरण तथा ऊर्जा मंत्री उड़ीसा सरकार श्री कनक वर्धन सिंह देव जी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत पुष्पगुच्छ तथा स्मृति चिन्ह प्रस्तुति के साथ करने की कृपा करनी। क्या है यार, लाइव जाओगे। स्वागत श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं माननीय उप महानिदेशक बागवानी विज्ञान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली आदरणीय डॉक्टर संजय कुमार सिंह। बैठो यार। अब कृषि मंत्री का स्वागत हो गया तो सबका हो गया। मुख्य उद्देश्य के लिए टाइम ही कम बचता है, इसलिए मंच पर बैठे सब मित्रों का मैं स्वागत करता हूं, लेकिन उससे ज्यादा स्वागत नीचे बैठे हुए किसान का। होना चाहिए तो किसान उसकी आत्मा है। आज हमने आमों का नया संसार देखा। आम कुल्फी की तरह खाया जा सकता है, पहली बार ही देखा। विशाखापट्टनम से रमेश जी ने विकसित किया और कुल्फी की तरह ही खाया। आज समय की सीमा है कि 2170 जगह वैज्ञानिक और किसान संवाद शुरू करेंगे। उसका प्रारंभ आज यहां भुवनेश्वर से होना है, लेकिन यहां आम उत्पादक किसान है। और हम लोग स्टॉल पे गए तो ऐसी वैरायटी जिनकी कल्पना बहुत मुश्किल होती है वो विकसित की है। मैं ये चाहूंगा कि आम हम खूब फलों का राजा भी मानते हैं, आम एक्सपोर्ट भी हो रहा है। मुझे बताया यहीं से यूरोप, मिडिल ईस्ट और कुछ जगह एक्सपोर्ट किया जाता है। और मैं किसानों को भी और वैज्ञानिकों को भी धन्यवाद देता हूं, कई वैरायटी उन्होंने विकसित की है मिलकर। ये वैरायटी विकसित करने का तो काम चलते ही रहेगा, लेकिन कोई मुझे, क्योंकि समय कम है, जो
एक्सपोर्ट आम करता हो ऐसे कोई किसान है क्या यहाँ पे? एफपीओ किसान है कोई? तो आप जरा माइक ले लीजिए हाथ में। कार्डलेस है क्या? या इधर ही आ जाए, ऊपर ही आ जाए। हाँ, कार्डलेस से ज्यादा आसान रहेगा। हेलो, कहाँ करते हैं? आपका नाम क्या है? दीपक पंडा। दीपक जी कहाँ से हैं? ढेंकानाल जिला से। ढेंकानाल। कौन सी वैरायटी आमों के लिए? आप खुद भी फार्मर है ना? हाँ जी। कौन सी वैरायटी लगाते हैं? मेरे पास तो आसपास 27 वैरायटी है। अच्छा, एक्सपोर्ट तो आम्रपाली ही हो रहा है। ये कितने एकड़ में आप अकेले आपका एक्सपोर्ट करते हैं या बाकी आसपास के किसानों का भी आम खरीदते हैं? नहीं, मैं अपना भेजता हूँ एपीओ के द्वारा। कितने पेड़ हैं आपके पास? मेरे पास आसपास 5000 का आम का पेड़ है। 5000? 40 एकड़ में। 40 एकड़ में। एक बार जरा सबको जानकारी के लिए बताएंगे कि लागत क्या है और एवरेज आमदनी कितनी हो जाती है? इस बार तो मेरे हिसाब से 40 लाख तक आमदनी हो जाएगा। 40 लाख तक शुद्ध आमदनी, खर्चा काट के? खर्चा 15 लाख के आसपास हो जाता है। तो 40-15 में से घटाने पड़ेंगे ना? हाँ जी, बाकी का भी है, खाली आम नहीं है मेरे पास। अच्छा, लेकिन आम ही आम की आमदनी बता रहे नहीं, सबकी बता दो आप। नहीं, खाली आम का। खाली आम का। अच्छा, आपको कोई कठिनाई आती है आम के खेती में? बाकी कुछ जो साइंटिस्ट से आप वैज्ञानिकों से चाहते हो कि ये अगर करें तो? मेरा जितना टेक्नोलॉजी और जो कीड़ा और मकोड़ा का सब मैं IIHR जो चेस से असिस्टेंस लेता हूँ। ICR से जुड़े हुए हैं आप? हाँ जी। तो ये हमारा संस्थान मदद करता है कुछ आपकी? बिल्कुल, पूरी तरह। क्या क्या करता है? टेक्नोलॉजी जो है, कैनोपी मैनेजमेंट, बाकी जो कीड़े मकोड़े और जो फंगस, इस सब में। तो आप फोटो खींच के भेजते हैं या यहाँ के लोग बस चले जाते हैं? नहीं, दोनों हो सकता है। दोनों हो सकता है। आपकी अपेक्षा क्या है? वैज्ञानिकों से कोई अपेक्षा है क्या? ICR से कोई अपेक्षा है क्या? मैं उन लोगों के साथ में हमेशा टच में रहता हूँ। अच्छा, तो उन्होंने पहले कह दिया होगा मंत्री को जरा अच्छे अच्छा बताना। नहीं सर, मेरा जितना टेक्नोलॉजी फार्म में है सब चेस का ही है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बधाई दिया, अभिनंदन। हाँ जी। कोई किसान ये बताए जो आम उत्पादक हो कि ये कठिनाई हमें आ रही है, अब वैज्ञानिक इसमें ये विशेषता ही बताएं। जैसे आपने बताया कि इतने लाख का बैच लेते हैं, लेकिन कोई अगर बताना चाहे कि विकसित कृषि संकल्प अभियान के अंतर्गत अगर कोई रोग लगता हो आम में जिसके कारण दिक्कत होती हो, कोई और परेशानी आती हो, तो वो कोई अगर बताना चाहे तो हाथ खड़ा कर दें। इधर माइक कार्डलेस दे दीजिए, आगे आ जाए। समय कम है इसलिए एक दो लोगों से पूछ के हमको ये माइक दे दें, जिसमें साइंटिस्ट से अपेक्षा होगी ये अगर करेंगे तो हमको फायदा होगा। आराम से। अच्छा, इस बार हम लोगों का एरिया का आम का क्रॉप बहुत खराब हो गया क्योंकि दिसंबर में बहुत ज्यादा बारिश हो गई। अच्छा, बारिश के कारण। और इस साल अभी जो बारिश हो रही है ये कम से कम 40-50 साल से ऐसे कोई बारिश नहीं हुआ था मई महीने में। अच्छा अच्छा अच्छा। तो क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है इसके लिए आम का प्रजाति जो क्लाइमेट चेंज को सह पाए, दिसंबर में बारिश हो तो भी फ्लावरिंग हो, ऐसे कोई वैरायटी होने से। ये बहुत अच्छा सवाल इन्होंने किया है। बदलते हुए मौसम के कारण अब तो गर्मी कब पड़ेगी और बरसात कब हो जाएगी इसी का ठिकाना नहीं है। अब मई में सावन भादो हो रहा है इस समय, इसलिए क्लाइमेट चेंज के खतरों से बचाने के लिए हम वैरायटी करें आम की। अगर ऐसे मौसम में बारिश भी हो जाए तो फसल खराब ना हो। और आपने कहा है हम पूरा प्रयास करेंगे, संस्थान इंस्टीट्यूट भी और हमारे वैज्ञानिक भी ICR के ऐसी वैरायटी और विकसित करें जो ऐसे मौसम में भी खराब ना हो। और कोई भाई एक और, क्योंकि समय हमारे पास कम है, जब पीछे और माइक दे दें, कार्डलेस दे दो। हाँ, पहले पीछे और फिर आप बस। सर, मैं ढेंकानाल से आई हूँ। हाँ। मैं एक आम का फार्मर हूँ। मेरा प्रॉब्लम है कि वो जो
वो तो आम वो एक महीने में एक ईयर में एक बार आता है, वो समर में आता है। लेकिन उड़ीसा में वो तो क्लाइमेट चेंज के वजह से वो ज्यादा बारिश हो रहा है। अभी तो मेरा बैगन में वो आम्रपली आम है ना, वो सब झुला हुआ है, वो हम उसको तोड़ नहीं पाते हैं। लेकिन मेरा ये है कि जो साइंटिस्ट लोग वो एक ऐसे किस्म विकसित करेगा जो विंटर में आएगा, वो तो हो जाएगा। कोई अभी जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो तो प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल ठीक है, आपका सवाल समझ में आ गया। इनका ये कहना है कि इस समय मौसम अस्थिर हो गया, इसलिए विंटर में भी आ जाए ऐसी वैरायटी विकसित करें। तो बिल्कुल हम लोग कोशिश करेंगे विंटर की कोई वैरायटी विकसित की जाए। थैंक यू सर, थैंक यू। आपको एक और बस सर, मेरा ये है कि मैंगो में ज्यादा कुछ मुझे प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है। अभी जैसे अर्ली वेरायटी और लेट वेरायटी, हम ज्यादातर अभी लेट वेरायटी जो थे उसको हम अर्ली वेरायटी में कन्वर्ट कर लिए, जैसे दशहरी होगा, लंगड़ा हो गया। तो जैसे ये क्लाइमेट चेंज की वजह से जो प्रॉब्लम है वो तो अलग बात है। अदरवाइज अर्ली वेरायटी में हम जैसे अभी मई के महीने तक अगर उसको बेच दे रहे हैं तो ज्यादातर प्रॉब्लम मुझे नहीं आ रहा है। मतलब मेरा ये कहना है। ज्यादातर प्रॉब्लम जैसे सर अभी अर्ली वेरायटी हो गया, लेट वेरायटी हो गया। पकड़ लीजिए कि यहाँ पे दशहरी और लंगड़ा ये अर्ली वेरायटी में आ जाता है। आम्रपली ज्यादातर उड़ीसा में तो लेट वेरायटी में आता है। तो मेरा ये मानना है कि लगभग मेरा 1000 प्लांट आम्रपली का था, तो 2023 में मैंने उसको क्या किया, 3-4 फीट से मतलब हार्ड कट करके प्रून करके उसको दशहरी कन्वर्ट कर लिए। तो वो फिर 2 साल के अंदर अभी फल आने लगे इसमें। तो ये चीज मैंने खुद किए हैं जो कि टेस्ट सही आपने प्रयोग किया, बहुत बधाई आपको सर। उसको ऑलरेडी फ्रूट आ चुका है सर उसमें। एक हम ऐसा करें कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी, ऐसे किसान जिन्हें नवाचार किए हैं उनके नाम निकाल लें आप, उनके साथ यहां बैठते हैं और उनने भी जो किया वो बाकी किसानों तक कैसे पहुंचे, या उनने जो किया है उसमें और कोई वैज्ञानिक कुछ एडिशन करके अगर कर सकते हो तो प्रगतिशील किसान ने तो खुद ही किया है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, उनने तो खुद ही किया है। तो ये भी वैज्ञानिक से कम थोड़ी है, ये व्यवहारिक विज्ञान है। तो ऐसे लोगों के साथ बैठ के भी इनके नवाचारों को सुनना चाहिए और फिर कैसे उसमें और कुछ एडिशन कर सकते हो तो वो किसानों तक पहुंचाना चाहिए। मेरे प्रिय किसान भाइयों, आज से विकसित कृषि संकल्प अभियान पूरे देश में शुरू किया है और मंशा यही है कि विज्ञान और किसान दोनों मिल जाए, वैज्ञानिक और किसान, और आपस में मिलकर विचार करें। एक तरफ शोध है, रिसर्च है, दूसरी तरफ खेत में काम कर रहा है, लेकिन जो कठिनाइयां आती है उसको जब तक खेत में नहीं जाएंगे, गांव में नहीं जाएंगे, तब तक समझ नहीं सकते। तो इसी मंशा से प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से ये अभियान आज हम प्रारंभ कर रहे हैं। 15 दिन वैज्ञानिक बागवानी की फसलों के लिए भी जाएंगे, आम की फसल के लिए भी जाएंगे। तो उन इलाकों में जहां आम होता है वहां ऐसे साइंटिस्ट भेजें, हॉर्टिकल्चर वाले, जो आम के बारे में भी वहां मैदान में जाके बात करें। ये तो आपको जो जानकारी वो देंगे ही, लेकिन आपसे जो समस्या आएगी उसके हिसाब से भी शोध और रिसर्च करेंगे। कोशिश ये है कि हॉर्टिकल्चर का उत्पादन भी लगातार बढ़ता रहे और हम पूरी दुनिया को आम और बाकी फल सप्लाई करने की स्थिति में आ जाएं। ये नया भारत है जो तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी मंशा से वैज्ञानिकों और किसानों का ये मिलन होगा। आज यहाँ कार्यक्रम है जिसमें 2170 जगह से लोग जुड़ेंगे, इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं ले रहा। आपसे मिलके बहुत प्रसन्नता हुई। आपने जो वैरायटी विकसित की आम की, देख के मन और प्रसन्न हो गया। यहीं से सुगंध आ रही थी, ऐसा लग रहा था कि इधर जाने के बजाय उधर ही चलो ताकि आम का स्वाद लिया जाए। आप सब किसानों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं और वैज्ञानिक आपके साथ चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, लगातार मिलेंगे और हम वैरायटी को विकसित करके और कैसे ज्यादा लाभ कमा सकते हैं उसकी भी कोशिश करेंगे। एफपीओ और बाकी चीजें भी इसलिए जरूरी है कि बीच में बिचौलिए लाभ ले जाते। ये किसान ने मुझे बताया कि यहाँ ज्यादा रेट पे बिकता है, वहां कम रेट पे बिकता है, तो उसके बारे में भी वो विषय साइंस का नहीं है, लेकिन कुल मिला के मार्केटिंग का है, तो उसके बारे में विचार करेंगे। आपको सबको बहुत बहुत धन्यवाद।